नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। केंद्र सरकार के द्वारा जो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर हेतु बजट पारित किए गए, उसमें एक बहुत ही गंभीर मुद्दे देखने को मिला। वह गंभीर इसलिए है कि भले ही कुछ लोगों को इसके पीछे के मंशा सरकार की जो है वह समझ न पाए लोग, लेकिन यह बहुत ही आगे आने वाले भविष्य में खतरनाक साबित होने वाला है। वह यह है कि केंद्र सरकार ने वैसे युवक युवतियां जो सामान्य ग्रेजुएशन कर रखे हों या फिर कोई कोर्सेज कर रखे हों, टेक्निकल, प्रोफेशनल, वोकेशनल, तो उन्हें इंटर्नशिप हेतु प्रत्येक माह 5,000 रुपये अनुदान राशि दिया जाएगा और वह इंटर्नशिप निजी संस्थानों में करने हैं, प्राइवेट कंपनियों में उन्हें करने हैं। अब आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि इंटर्नशिप की जो प्रक्रिया है वह निजी कंपनियों के द्वारा करवाए जाते रहे हैं, लेकिन वह उनके आवश्यकता अनुसार ही एम्प्लॉई के तौर पर इंटर्नशिप हेतु फ्रेशर को लिए जाते हैं और वे जिन्हें इंटर्नशिप करवाते हैं उन्हें 5,000 रुपये नहीं देते, बल्कि कहीं 8,000, कहीं 10,000, कहीं 12,000, कहीं 15,000, कहीं उससे भी अत्यधिक। जो जैसा प्रोफेशन में है, जिस प्रकार के उसके पास डिग्री है, उस अनुरूप कंपनियां उन्हें उठाती हैं और उनको मासिक वेतन के तौर पर भुगतान करती है और फिर उन्हें ट्रेंड करती है। ट्रेंड करने के उपरांत चूंकि वह आवश्यकता अनुसार ही इंटर्नशिप के रूप में लोगों को लेती है, तो उन्हें फिर एम्प्लॉई के तौर पर बहाल कर देती है और जो एक मिनिमम वेतन मान होने चाहिए वह उन्हें देना प्रारंभ कर देती है। उसके बाद जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, कंपनी को जैसे जैसे उस एम्प्लॉई के ऊपर भरोसा विश्वास बनते जाता है, वैसे वैसे वह इंक्रीमेंट करते जाता है। इस प्रकार से प्रोसेस होते हैं, अमूमन ऐसा ही देखा गया है। लेकिन अब जब सरकार 5,000 रुपये की लालच दे रही है सभी युवक, सभी युवतियों को, जो वास्तव में वे कोई भी सामान्य कोर्स, प्रोफेशनल, वोकेशनल, टेक्निकल करके और वह बेरोजगार है, लेकिन उसे 5,000 रुपये प्रत्येक माह दिए जाएंगे, यह लालच सरकार के द्वारा दी जा रही है। और उन्हें इंटर्नशिप कहाँ कराया जाएगा? तो निजी कंपनियों में। अब आप समझे, कोई भी व्यक्ति कोई कोर्स किया है, कोई डिग्री उसके पास है और वह फ्रेशर के तौर पर किसी भी कंपनी में जाता है, तो उसे कितने वेतन दिए जाते हैं? सामान्यतः 15,000, 18,000 इस प्रकार उन्हें दिए जाते हैं। साथ ही अब वह चूंकि कोर्स करके कोई गया है, जो कोर्स वो कर रखा है उसी के अनुरूप, उसी प्रकार के जॉब प्रोफाइल में वो जाता है इंटर्नशिप के तौर पर। कुछ ही दिनों में उसे एक बेसिक नॉलेज प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद वह जो कार्य करता है उसे कंपनी को बेनिफिट पहुंचना प्रारंभ हो जाते हैं। तो चूंकि वह इंटर्नशिप में है, इस वजह से उसको कम ही पैसे देने पड़ते हैं प्रत्येक माह, लेकिन वह जो कार्य करता है एक स्किल्ड पर्सन के भांति ही वो कार्य करता है और उससे कम खर्च में अत्यधिक मुनाफे कंपनी को पहुंचते हैं। अब उससे भी कम मात्र 5,000 रुपये तो फिक्स कर दिए गए। अब कंपनियों को तो बल्ले बल्ले है ना, जो निजी कंपनी है उनका तो बल्ले बल्ले है कि उनको इंटर्नशिप के तौर पर अब खुद से बहाल करने नहीं है, वो तो 5,000 रुपया सरकार तय कर दिया है। अब उसी आधार पर, उसी बेस पर वो आएंगे इंटर्नशिप करने के लिए। जबकि 5,000 रुपये कोई भी कंपनी किसी भी फ्रेशर को इंटर्नशिप पर भी रखता है तो वो नहीं देता है, बल्कि उससे कहीं ना कहीं अत्यधिक देता है। इस रूप में कंपनी को फायदा है। दूसरा, आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि जो भी कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वह प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी हों या फिर सरकारी हों, अर्धसरकारी हों, वहाँ पे जो भी टेक्निकल, वोकेशनल, प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, तो वो कोर्स कंप्लीट होने के उपरांत प्रत्येक वर्ष वहाँ पे निजी कंपनियों के द्वारा कैंपस कराए जाते हैं। कैंपस का मतलब कि वहीं से, उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से उसे उठा लिया जाता है और लास्ट जब उसका ईयर होता है या फिर लास्ट सेमेस्टर होता है, तो उसी दरमियान कैंपस हो जाते हैं और जब ही उसका एग्ज़ाम पास होते हैं, वो उनके हाथों में सर्टिफिकेट होते भी हैं या नहीं भी होते हैं, कॉलेज वेरीफाइड कर दिया कि हाँ ये पास आउट है, तो उसको उठा लिया जाता है। इस प्रकार से पढ़ते पढ़ते जॉब हो जाता है उनका अंतिम दौर में। अब यहाँ पे तो कैंपस भी नहीं कर पाएंगे जो निजी कंपनियां हैं, वो क्यों कैंपस करेंगे? कैंपस के थ्रू यदि उठाते हैं तो उन्हें एक पैकेज देना पड़ता है, क्योंकि कैंपस जो होता है उसकी भी एक लंबा प्रोसेस है।
हो सकता है कैंपस करने वाले कभी रिटन टेस्ट ले ले, कभी वर्बल ओरल टेस्ट ले ले। इंटरव्यू तो हर कैंपस प्रक्रिया में सम्मिलित ही है, इंटरव्यू तो होते ही हैं। कहीं कहीं सिर्फ इंटरव्यू पर ही हो जाते हैं, उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाता है। फिर कॉलेज से चूँकि कैंपस हो रहा है तो कॉलेज में उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, किस प्रकार से कॉलेज में उसका बिहेवियर रहा है, वो सारे वहाँ से ले लिए जाते हैं रिपोर्ट, और उसके बाद उसको कैंपस किया जाता है। जिसमें जितना अत्यधिक टैलेंट होता है उसको उस अनुरूप पैकेज दे दिए जाते हैं। फ्रेशर कुछ नहीं पता है, सिर्फ उसके पास डिग्री है, और उसको कई कई लाख रुपए का पैकेज दिया जाता है। अब जब कई कई प्रकार के जो कोर्स करेंगे, चाहे वो ITI करेगा, डिप्लोमा करेगा, BCA करेगा, MCA करेगा, BSCIT करेगा, MSCIT करेगा, BBA करेगा, MBA करेगा, चाहे वो B फार्मा करेगा, D फार्मा करेगा, MLT करेगा, DMLT करेगा, चाहे वह BSc नर्सिंग करेगा, ANM करेगा, GNM करेगा, सामान्य सा कोर्स BSc करेगा, BA करेगा, BCom करेगा, MCom करेगा, MSc करेगा, या MA करेगा, B.Ed करेगा, DLED करेगा, या फिर अन्य जो भी कोर्सेज होते हैं, वो सारे कोर्सेज करने के उपरांत उनको अब कैंपस हमें नहीं लगता है कि अब कोई जो प्राइवेट कंपनियां हो कराने जा रही है, इसलिए कि उनको हर हाल में इंटर्नशिप करने हेतु बंदे मिल ही जाएंगे मात्र 5,000 रुपये में, तो क्यों वे किसी को पैकेज देंगे। अब निजी कंपनी तो स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध किसी को बहुत बड़ी संख्या में इंटर्नशिप के लिए वो ले लेगा। उसके पास जितनी आवश्यकता होगी उतने ही को लेगा, क्योंकि जो बड़े बड़े निजी कंपनियां हैं वो सारे कम से कम दिन में 2 टाइम प्रत्येक एम्प्लॉय को नाश्ता और खाना तो देता ही है, कई बार दिन में चाय देता है। तो अब मान लिया कि जितने आवश्यकता है उससे 2 गुना 3 गुना वो जो है सरकार के दबाव में आकर के और ले लिया इंटर्नशिप हेतु कि देना ही है। अब लेकिन उन लोगों पर, उन कर्मियों पर जो खाने का खर्च है, नाश्ता का खर्च है, चाय का खर्च है, वो कौन देगा। बहुत ऐसे कंपनियां हैं जो कमरे वगैरह भी प्रबंध कराते हैं, खाना वगैरह भी देते हैं। अब उन एक्स्ट्रा जो इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो उन पर वो कमरा कहाँ से व्यवस्था करेगा, उन पर खाने का खर्च वो कहाँ से करेगा। अब यदि वो ये सारे चीज़ नहीं देते हैं, यदि इंटर्नशिप में गया कोई बंदा और उसे बाहर ही रहना होगा, अपने रूम किराया वहन करना होगा, खुद तीनों टाइम खाने होंगे, सारे खर्च खुद ही वहन करने होंगे, तो क्या 5,000 रुपये में उसका चल जाएगा। उसको घर से खर्च लेने पड़ेंगे तब जा करके वहन हो पाएगा, क्योंकि उसके गांव में, उसके गली मोहल्ला में तो कंपनी है नहीं कि वह इंटर्नशिप जाकर कर लेगा, घर से खा पी के जाएगा दौड़ते हुए और फिर दौड़ते हुए आएगा, ऐसा तो है नहीं। उसको कहीं ना कहीं बड़े शहरों में जाना होगा जहाँ पे कंपनियाँ हैं। अब बिहार में ही देखो, बिहार में इंटर्नशिप के लिए बिहार में भी प्रबंध नहीं है ना, दूसरे राज्यों में ही जाना पड़ेगा। अब जहाँ जाएंगे वहाँ उनको 5,000 से अधिक खर्च हो जाएंगे, तो 5,000 प्रत्येक वहाँ पर इंटर्नशिप कैसे करेगा वो। अब इंटर्नशिप का कितने दिन तक इंटर्नशिप करना है, इंटर्नशिप के बाद उनका भविष्य क्या है, ये कौन तय करेगा। क्योंकि अमूमन यह देखा गया है कि प्राइवेट कंपनियां जो इंटर्नशिप करवाती है वह 6 माह के लिए कराती है। 6 माह के बाद वह एम्प्लॉई के तौर पर यदि संतुष्ट है, उस व्यक्ति से यदि इंटर्नशिप के दौरान वह संतुष्ट है, तो उसके बाद वह एम्प्लॉई के तौर पर एक तय वेतनमान पर बहाल कर लेती है। अब इंटर्नशिप के लिए 100 व्यक्ति को लिया, अब 100 में 100 को नहीं देता है, वो जो जिससे संतुष्ट है, जिससे उसको लाभ हो रहे हैं, जो उसके काम लायक हैं, जिसमें स्किल्ड डेवलप्ड हो गए, तो उन्हीं लोगों को वो लेता है, अन्य को निकाल देता है। यही होता है ना। तो यहाँ पे भी यदि इतने व्यापक तौर पर, इतने भारी संख्या में यदि कंपनियों में जाएंगे इंटर्नशिप करने के लिए मात्र 5,000 रुपये पर, तो अब 6 महीना इंटर्नशिप कंपनी कराएगी कि 1 साल कराएगी कि 2 साल कराएगी। अब वहाँ पे जो लग जाएंगे, वेतन वृद्धि यदि उनकी नहीं होती है, एम्प्लॉयड के तौर पर उनके यदि वहाँ बहाल नहीं किए जाते हैं, तो वहाँ से निकलना पड़ेगा। अब इंटर्नशिप करने के उपरांत भी 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद वो उनको निकलना पड़ेगा। चूँकि अब प्राइवेट कंपनियां अपने आवश्यकता अनुरूप ही कर्मी बहाल करेंगे ना। सरकार के दबाव में जितने पूरे भारतवर्ष के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सभी को सभी निजी कंपनियां जो है वो रख तो नहीं लेंगी, ऐसा नहीं होगा। तो इंटर्नशिप के बाद उनका भविष्य क्या होगा, एम्प्लॉय के तौर पर कंपनियां उन्हें रख पाएंगी अथवा नहीं, यह तय करना होगा। साथ ही कैंपस जो होते थे उसमें शिथिलता, स्थिरता देखने को मिलेगा। अब विद्यालयों में, कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जो पैकेज मिलता था कंपनियों के द्वारा, कैंपस होते थे, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगा। अब यह है सवाल कि इंटर्नशिप तो कराए जा रहे हैं, 5,000 रुपया पर मंथ सहयोग राशि के तौर पर या अनुदान देने के लेकर के जो बातें कही गई है सरकार के द्वारा, क्या यह सिर्फ निजी संस्थाओं में ही हो सकता है? क्या सरकार के पास अपनी संस्था नहीं है
जहाँ पे वे किसी भी कोर्सेज किए हुए जो व्यक्ति हैं, जो अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं, जो बेरोजगार हैं, युवक युवती हैं, उन्हें वह इंटर्नशिप नहीं करा सकती है, रेलवे में करा सकती है। क्योंकि सबसे व्यापक स्तर पर किसी भी विभाग में यदि भारतवर्ष में सरकारी नौकरी मिलते हैं तो वह है रेलवे। रेलवे में लाखों की संख्या में इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं। सामान्य जो कोर्सेज किया है, सामान्य तौर पर इंटर ग्रेजुएशन किया है, वो भी रेलवे में जा सकता है। ITI किया है, डिप्लोमा किया है, वो भी जा सकता है। अन्य कोर्सेज किया है, वो भी जा सकता है। और साथ ही रेलवे में कर्मियों की अत्यधिक आवश्यकता है। रेलवे में कर्मियों की नगण्यता के कारण, कर्मियों की कमी के कारण आज लगातार प्रत्येक हफ्ता कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रहे हैं। हजारों हजार की संख्या में आम जनमानस मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं। तो इस पर रोकथाम तभी लग पाएगी जब पर्याप्त संख्या में वहां पे कर्मी बहाल होंगे, तभी हो पाएंगे। तो इंटर्नशिप हम प्राइवेट कंपनियों को क्यों फायदा पहुंचाने के लिए भेजेंगे अपने देश के युवाओं को? हम अपने सरकारी संस्थाओं में रखेंगे और वहीं पे जब वो इंटर्नशिप को करेंगे और सरकार उनको एक इस प्रकार से प्रक्रिया बनाए कि उनमें से कुछ लोगों को टेस्ट के माध्यम से, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से उनको जो है बहाल कर ले, इस प्रकार हो सकते हैं। तो 5,000 रुपया निजी कंपनियों में काम कराने के लिए हम युवक युवतियों पर क्यों देंगे? क्यों हम निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाएंगे? क्यों हम अपने युवक युवतियों को भविष्य बर्बाद कर और हम निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाएंगे? सरकारी संस्थानों में इतनी कर्मियों की आवश्यकता है कि यहाँ पे भी पूरे भारतवर्ष के जितने भी कोई भी कोर्स किए हुए युवक युवती जो बेरोजगार हैं, इंटर्नशिप के तौर पर यदि सरकार चाहे तो वह ले सकती है। आपको प्रत्येक विद्यालयों में कर्मचारी की आवश्यकता है। प्रत्येक विद्यालयों में, प्राथमिक हो, मध्य हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हर जगह कर्मचारी की आवश्यकता है, हर जगह कर्मी की आवश्यकता है। तो यहाँ पे इंटर्नशिप के तौर पर उनको रख सकती है। जो DLED BEd किए हुए हैं उनको भी इंटर्नशिप के तौर पर सरकारी विद्यालयों में रख सकती है, उन्हें पढ़ाने के लिए रख सकती है, बिल्कुल रख सकती है। उसके बाद आप चाहे ब्लॉक में हो, कलेक्ट्रेट में हो, कचहरी में हो, प्रत्येक थाने में हो, DM कोठी हो, SP कोठी हो, SDM कोठी हो, SDO कोठी हो, CO कार्यालय हो, DO कार्यालय हो, BO कार्यालय हो, आपका BDO कार्यालय हो, DPO कार्यालय हो, हर जगह आवश्यकता है। प्रत्येक सरकारी जो अस्पताल हैं वहाँ पे BSc नर्सिंग वाले, NM वाले, GNM वाले, D फार्मा वाले, B फार्मा वाले वहाँ जाकर के कार्यरत हो सकते हैं। जो BCA, BSc IT वगैरह जो कंप्यूटर कोर्सेज किए हैं, MSc IT, MCA वगैरह किए हैं, उनसे भी आप ले सकते हैं। आप बड़े बड़े स्टेशन जो है वहाँ पे आप रख सकते हैं उनको। बड़े बड़े जो संस्थान है, चाहे CCL हो, BCCL हो, बोकारो स्टील प्लांट हो, अन्य जो गवर्नमेंट का संस्थान है, चाहे सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, सेल है, भेल है, बहुत सारे कोल कंपनी हैं, बहुत सारे अन्य जो सरकारी संस्थान है वहाँ पे उनको रखा जा सकता है। बहुत सारे IT सेक्टर में, IT से रिलेटेड जो कोर्सेज किए हुए हैं उनको रख सकते हैं। तो जो भी इंजीनियरिंग किया हुआ है, जो डिप्लोमा किया हुआ है, ITI किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है, सामान्य कोर्सेज किया हुआ है, जो शैक्षणिक प्रशिक्षण, जो शिक्षा प्रशिक्षण लिया है, जो आपका डॉक्टरेट की पढ़ाई किया हुआ है या चिकित्सा से संबंधित कोई भी पढ़ाई किया हुआ है, तो प्रत्येक विभागों में सरकारी संस्थाएं इतने हैं जहां इतने व्यापक स्तर पर कर्मियों की कमी है कि पूरे भारत भर के जितने भी बेरोजगार हैं उनको इंटर्नशिप के तौर पर सारे सरकारी संस्थानों में यदि लगा दिया जाए तो संस्थान भी बेहतर होंगे। उनको इंटर्नशिप के तौर पर सहूलियत भी प्रदान होगी, सरकार को भी सहूलियत प्रदान होगी, आम जनमानस को भी सहूलियत प्रदान होगी। और उन्हीं में से जो है, क्योंकि उनके पास कार्यानुभव रहेगा, और उन्हीं में से आप एक प्रतियोगी परीक्षा लेकर के, उनका इंटरव्यू लेकर के, जो भी जैसे भी प्रक्रिया हो उसी प्रक्रिया के से पूरे इंटर्नशिप लिए युवक युवतियों का आप जो है एक प्रक्रिया के तहत बहाल कर लेंगे। तो इस प्रकार से सरकार कर सकती है। लेकिन सरकार इस इंटर्नशिप के आड़ में प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। इस षड्यंत्र को, इस साजिश को आप सभी बेरोजगार युवक युवतियों को समझने की आवश्यकता है और सरकार पर दबाव बनाने की आवश्यकता है कि हम इंटर्नशिप हेतु सरकारी में जाएं अथवा प्राइवेट में, इसके लिए इच्छा पर निर्भर होना चाहिए। आप जिस प्रकार से निजी कंपनियों में, निजी फैक्ट्रियों में, निजी संस्थानों में इंटर्नशिप होते आपने रास्ता खोले हैं, उसी प्रकार से सरकारी संस्थानों में भी, सरकारी कार्यालयों में भी, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी विद्यालयों में, अन्य जगहों पर भेल, सेल, स्टील प्लांट है, कोल प्लांट हैं, अन्य जगहों पर आप जो है इंटर्नशिप हेतु मार्ग प्रशस्त करें। तभी जाकर के सभी बेरोजगार युवाओं को कम से कम कुछ दिनों के लिए 5,000 रुपये पर मंथ के तौर पर उन्हें सहायता या अनुदान राशि मिल पाएगा और उससे
अपना भरण पोषण भी करेंगे, पॉकेट खर्च उनको चल जाएगा, उच्चतर शिक्षा भी प्राप्त करेंगे, उनके पास कार्यानुभव होगा, उस आधार पर वो कहीं भी जाकर के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी विपक्षी दलों के एकजुट होकर के, सभी बेरोजगार युवक युवतियों के एकजुट होकर के, सभी छात्र संगठन एवं अन्य जितने भी किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, जितने भी भारतवर्ष में दबाव समूह है, विपक्षी दल है, वो सभी को एकजुटता के साथ सड़क से लेकर के सदन तक, रोड से लेकर के कोर्ट तक इस हेतु बवाल काटने की आवश्यकता है, ताकि सरकार दबाव में आकर के जितने भी बेरोजगार युवक युवतियां हैं उन पर जो 5,000 पर मंथ जो देने की बात कही है, उनके इंटर्नशिप हेतु सरकारी संस्थानों में भी मार्ग प्रशस्त करे।